ये तो बोर्ड वालों को चूँकि अब आगामी परीक्षा इंग्लिश के सब्जेक्ट की है तो मैं उनको अभी से बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि मैंने एक मैथ के लिए वीडियो बनाई थी, वो उसमें जो कमेंट आए, जो आपके फ़ोन आए, जो आपका प्यार मिला कि सर उससे बहुत कुछ हमें मदद मिली और हम कम से कम गलतियां वहां कर पाए, तो बच्चों का एक रिक्वेस्ट था कि सर इंग्लिश के लिए भी थोड़ा बहुत बताइए। तो मैं अपने अनुभव से जो आपको बता सकता हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ जो इंग्लिश में है वो करने से बचें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि राइटिंग अच्छी होना चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। राइटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है पेपर में। हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरू में ही आपकी कॉपी में थोड़ा सा गड़बड़, अजीब सी या ख़राब राइटिंग आएगी तो वो एवरेज मार्किंग करने लगेगा आपकी, और एवरेज मार्किंग करके एक तरफ कर देगा आपकी कॉपी। तो राइटिंग अच्छी करें। अच्छा, पेपर के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम शुरू का जो 1 आवर रहता है उसमें हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हम ज़्यादा फ्री रहते हैं उस समय। तो पेपर पीछे शुरू करने से फ़ायदा ये रहता है कि जो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऐसे एप्लीकेशन या क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो पीछे होते हैं। तो हमको क्या करना है कि उनको सबसे पहले डील करना है, वहाँ थोड़ी सी गलतियाँ होने से बचेंगी। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, स्पेलिंग, कम से कम स्पेलिंग गलत करना। पहली बात तो गलत करना नहीं, अवॉइड करना, लेकिन फिर भी अगर 1-2 चल सकती हैं, ज़्यादा नहीं। और अभी चूंकि एक दिन बचा है, पूरा लिख के याद करिए उसको। अगर कोई स्पेलिंग आपसे नहीं बन रही तो उसको 8-10 बार लिख के देख लीजिए, बनने लगेगी। ये जगह जगह उल्टी जैसा आप जो करते हो वो बिल्कुल भी नहीं। मैंने मैथ के पेपर में भी कहा था, इसमें भी बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत बुरा लगता है, बहुत। अगर आपको काटना भी है, सिंपल उसको ऐसे करके काट दीजिए या ऐसे कर दीजिए, वो अच्छा लगेगा। ऐसा उल्टी करना बुरा लगता है, वो ख़राब हो जाती है कॉपी उससे। अच्छा, ऐसे आएगा। बहुत बच्चों की क्वेरीज थी कि सर ऐसे कितने पेज का लिखा है? मैक्सिमम 2 पेज का, इससे ज़्यादा का नहीं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। मुझे अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, इसलिए अंतर्यामी भी नहीं हूँ मैं बता पाऊँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है पिछले ट्रेंड से मैंने एनालिसिस किया है कि ये 3 जो आपके कहना चाहिए निबंध हैं, ऐसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वंडर ऑफ साइंस, आप जानते हैं कई बार आया है। दूसरा, अच्छा इसका नाम भी चेंज हो सकता है, वंडर ऑफ साइंस में कुछ और भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन थीम साइंस ही रहेगी। सेकंड मेरे को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और तीसरा लग रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। फिर 1-2 और आपको लग रहा है तो थोड़ा सा आप देख के जाइए, और मैं फिर इस चीज़ का दावा नहीं करता कि यही आ जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं पिछले ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने किया है उससे मेरे को लग रहा है कि इनमें से कोई आ सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, देखिए 2 पेज का लिखना है आपको। सबसे पहले इसकी की प्लान है, जो भी आप उसको सिनेप्सिस कहते हो, रूपरेखा कहते हो, वो आपको बना के आनी है। आप कितने पॉइंट लिखेंगे आप ऊपर ही दिखा दें। उसके बाद कोटेशन याद रखिए, कम से कम हर एक ऐसे के आपको 3-3 कोटेशन याद होने चाहिए। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, एक कोटेशन डाल के आइए, एक मिड में डाल के आइए, और एक आखिरी में जब आप कंक्लूजन लिखें उसके नीचे डाल के आइए। आप बिलीव मानिए कि अगर 4 में से किसी को 3 नंबर मिल रहे हो, आप विश्वास मानिए 4 में से 4 वो हंसी खुशी दे देगा आपको। ये कुछ तरीके हैं अच्छे नंबर लाने के। आप कोटेशन डालिएगा, ब्लैक पेन से डालिएगा, और अच्छा लगता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अच्छा, एप्लीकेशन एक क्रम से होती है, आपको कई बार बताया है, कॉमे का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी भी ऊपर एड्रेस नहीं आता। अच्छा, कोई अगर पर्टिकुलर नाम बोल दिया है किसी एप्लीकेशन में कि भाई आप मान लीजिए सपोज आप राजा है, रानी है, शीतल है, भावना है, कोई भी XYZ कोई भी आपका नाम हो, वो कई बार आता है। ऐसे कभी एक एप्लीकेशन में लास्ट टाइम किसी ने मेरे को व्हाट्सएप करी थी, उसमें भावना कि योर नेम भावना, तो ठीक है, जो भी आपका नाम हो आपको वो लिखना। अपना पर्सनल नाम लिख के नहीं आना वहाँ। हाँ, रोल नंबर लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो अपना रोल नंबर लिख के आइएगा। और ये कॉमा का विशेष ध्यान रखिएगा, एक सीक्वेंस में चलता है, क्रम से। वैसे ही एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्म में आनी चाहिए। अच्छा, कभी भी एप्लीकेशन आधे पन्ने में नहीं लिख के आना। अगर आपको लगता है कि आधा पेज बचा हुआ उसको वहाँ क्रॉस कर लीजिए, अगले पेज से, न्यू पेज से आप एप्लीकेशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। ग्रामर में आप उसको वैसे के वैसे टीप के नहीं है, उसका जो आंसर रहता है केवल बस वो आंसर। जैसे मान लीजिए कि आपको आर्टिकल के लिए ए एंड द का यूज करना आ गया, तो आप केवल उसका आंसर लिख के आए कि यहाँ ए आएगा कि एन आएगा कि दे आएगा, बस। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाइएगा अपना। अच्छा, क्वेश्चन के लिए क्या करें, देखिए क्वेश्चन के लिए मैंने वैसे भी छोटे छोटे आंसर बहुत सारे क्वेश्चन जो आए थे उनको कर दिए हैं।
तो मेरे हिसाब से वो रट जाने चाहिए। जो आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, कोई स्पेलिंग आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, तो उसको गूगल पे डाल लीजिए, उसके सिनॉप्सिस निकाल लीजिए, उसके सिनोनिम निकाल लीजिए, जो आपको उससे अच्छी स्पेलिंग लगती है वो स्पेलिंग आप यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, देखिए, तो अगर आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एक दो गलती हो भी जाती है, तो एक चीज़ ऐसी है जो पेपर वालों को प्रभावित करेगी, वो अवॉइड कर देगा उन गलतियों को, और वो है लेसन नेम और राइटर का नेम। मान लीजिए कोई थर्ड चैप्टर का कोई क्वेश्चन है, आपने उसको लिखा, उसके नीचे लिखिए लेसन नेम, चैप्टर नेम 3, उसका लेसन का नाम लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए, उसके नीचे राइटर का नाम लिखिए। विश्वास मानिए, जैसे ही ये देखेगा ना, पेपर चेक करने वाला समझ जाएगा कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, तो वो गलतियां थोड़ी बहुत जो 19-20 हो गई है वो अवॉइड कर देगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर देके जाएगा। अगला नोट्स मेकिंग आते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है नोट्स मेकिंग में, जैसा का जैसा दिया रहता है वैसे का वैसे लिख के आते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आपको पॉइंट्स में लिखना है, याद रखना। जैसे मान लीजिए आपने एक पहला पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, और उसके नीचे फिर 1.1, 1.3, 1.3 ऐसे करके 2-3 पॉइंट लिखना है, फिर सेकंड पॉइंट डालना है, ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ ट्री, ठीक है ना। तो मतलब पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखेंगे नोट्स में नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, टाइटल अगर लिखना होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालें और सूटेबल टाइटल लिखें भाई, जिसकी ऊपर थीम लिखी हुई है, इसके ऊपर वो पूरा पैराग्राफ चर्चा कर रहा है। अगला देखिए, क्वेश्चन आंसर में स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, कम से कम करना। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया, पैराग्राफ आपके पास आते हैं। जब आप हमारी गलती क्या होती है, हम पैराग्राफ पहले पढ़ने लगते हैं, गलत। सबसे पहले पढ़ के देखिए आप क्वेश्चन, उसके जो क्वेश्चन दिए हैं, जब आप क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे तो उसके की पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस दिया है, उसका की पॉइंट निकाल लीजिए कि ठीक है यार ये शब्द थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। अब जब आप ये पूरे सवाल पढ़ लेते हैं, की पॉइंट उनके निकाल लेते हैं, उन फिर की पॉइंट के साथ जाइए पैराग्राफ में। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, जैसे ही आपको वो शब्द मिलेगा जो आपने की पॉइंट के रूप में बाहर निकाला है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा इसका आंसर आसपास ही है। ऐसा करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपका टाइम भी बचेगा और आप इन सवालों को जल्दी जल्दी और सही सही कर पाएंगे। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट थी, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, टाइम का भी ध्यान रखना, क्योंकि ठीक है भले लेंथी पेपर नहीं है, लेकिन कई बार हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते और पेपर हमारा छूट जाता है। एक्सरसाइज जो आएगी उसमें से कम गलती करना, क्योंकि वो हमारा प्लस पॉइंट बनता है मेरा, और ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। और बाकी राइटिंग सबसे अच्छी रखना है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, कम लिखना है, अच्छा लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम करनी है। और मेरी आपके साथ शुभकामना है, और आपने साल भर मेहनत करी है, अपने आप पे विश्वास रखिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। विश्वास मानिए कि अब यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस जो है वो मतलब मायने रखता है। आपने साल भर कितना पढ़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अब कितना अच्छा लिख पाते हैं वहाँ, ठीक है। तो बढ़िया से लिख के आइए, भरोसा रखिए, ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ 80+ आप करके आएंगे, 85, 80 आराम से करके आएंगे। बस अपनी मेहनत में बिलीव करिए और इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।